तो आप लोगों का कवायद का क्लास शुरू जाना है, शुरू से चलेगा, ठीक है। और वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे उसका आप लोग जवाब देते जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका शुरू हो रहा है वो कवायद। तो सबसे पहली चीज होती है कि कवायद है क्या, ठीक है ना। कवायद हम कहते किसको हैं, तो कवायद जो है ना बाबू कायदा की जमा है, ठीक है। क्या है, कायदा की जमा है। कायदा के माने क्या हो जाता है, तौर तरीका। कोई पूछे कवायद किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो हमें उर्दू को सही सही पढ़ना लिखना और बोलना सिखाए उसको हम क्या बोलते हैं, कवायद कहते हैं। क्लियर है। अब कवायद में जो है ना सबसे पहले देखो शुरू और भी चीजें होती है कवायद में, जहां से पढ़ा रहा हूँ शुरू वैसे नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए मुवाफिक नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको आपको नहीं पढ़ा रहे। जो एग्जाम में जरूरी है वो पढ़ा रहे। तो सबसे पहले शुरू होता है इसम, हम किसे कहते हैं ना, तो इसम का मतलब हो जाता है नाम, याद रखना। तो इसम किसी जगह चीज इंसान जो भी चीज होता है, जो भी होता है, नाम को हम क्या बोलते हैं, इसम बोलते हैं, ठीक है। उसका डिफिनेशन किताबी डिफिनेशन अलग होता है ना। इसम वह कलमा है, इसमें कलमा है ना, जिससे जिससे किसी जगह चीज के नाम का जिक्र हो। तो इसम क्या कहता है, किसी की नाम को, जैसे आपका नाम हो गया मान लीजिए कि हसन ले लिए, अहमद हो गया, नाज हो गया, रफीक हो गया, ये सब नाम क्या हो गया, किसी का नाम है तो क्या हो गया, इसम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है आपको इसम की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। इसम की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा इसमें जात और दूसरा इसमें सिफत, ठीक है। इसमें जात और इसमें सिफत। देखिए सवाल खुद जवाब दे रहा है, इसमें जात क्या कह रहा है, जिससे पूरी जात का पता चले। उसमें क्या है, किसी खास इसम का पता न चल करके उसकी पूरी जात का पता चले, है ना। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, आपको क्या कहते हैं, पूरी जात का पता चले, ठीक है। जैसे हमने कहा इंसान, तो इंसान सब इंसान है, इंसान दुनिया में जितना इंसान है इससे सबका बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जैसे शहर, तो शहर का मतलब कोई भी आया, दिल्ली मुंबई पटना सब शहर आ जा रहा है ना। शहर के बाद आ जाता है आपका किताब, ठीक है, देखो जानवर याद है उनको किताब हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जानवर। तो ये ऐसा इसम है ना जिससे पूरी जात का, हमने जानवर कहा उसमें कुत्ता बिलाय बैल बानर सब आ जाता है। तो पूरे पूरे जानवर में क्या मतलब, दुनिया में जितना जानवर है सबका पता चल जाता है। सिफत का क्या मतलब हो जाता है, जो इसम की खूबी बताए, सिर्फ खूबी से नहीं चलेगा, इसम की खूबी बताए। और इस सिफत का एक चीज याद रखना शॉर्टकट, जो कैसा का जवाब दे, है ना, जो कैसा के बारे में बताए उसको हम सिफत कहते हैं। जैसे ये काली गाड़ी है, तो आप इस जुमले से पूछो कि कैसी काली, तो काली कैसा का जवाब दिया, तो सवाल होगा कि ये गाड़ी काली है, में काली क्या है, तो सिफत हो गया। तो ये काली क्या हो जाएगा, आपका सिफत हो जाएगा, जो कैसा का जवाब देता है। और यहीं पर एक चीज याद रखना आप कि जो इस्म या जमीर की किस्म को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिफत कहते हैं। और जो जिसकी सिफत बताई जाती है उसको मौसूफ कहते हैं हम, यहीं पर समझ लो। जैसे ये गाड़ी, ये काली गाड़ी है, में गाड़ी क्या है, तो मौसूफ, क्योंकि काली जो है सिफत किसकी बताई जा रही है, गाड़ी की सिफत बताई जा रही है, तो वो आपका मौसूफ क्या हो जाएगा। जैसे कि ये टोपी लाल है, में टोपी क्या है, तो मतलब नहीं, सुनो, ये टोपी लाल है, तो ये टोपी कैसी है, लाल है, तो लाल तो सिफत हो गया। और लाल किसके बारे में बता रहा है हमको, टोपी, तो टोपी आपका क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। तो जिसकी खूबी बयां की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मौसूफ कहते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को है तो पूछो। बैल कौन सा इसमें है, इसमें कुत्ता है, इसमें शहर, शहर कौन सा इसमें, बोलो ना जी, हैं, ठीक है। आप देखिए यहां पर इस्तकाक, इस्तकाक या बनावट के एतबार से, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इस्तकाक या बनावट के एतबार से इस्म की
इसम की 3 किस्में, कितना याद रखना, इश्तिकाक या बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका जामिद हो जाता है, दूसरा आपका हो जाएगा मस्दर, तीसरा हो जाएगा मस्तक, ठीक है, मस्तक होता है वो, ठीक है। जामिद शॉर्टकट समझो, आपके पास कॉपी में नोट होगा, बस हम एग्जांपल से समझाते हैं। जामिद मतलब जो न किसी इस्म से निकला हो, है ना, और न उससे कोई इस्म बने। जैसे हमने कह दिया अहमद, सॉरी एक मिनट देखो, यहां पर थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देते हैं, जिससे कोई कलमा न निकले और न वो किसी से निकला हो, है ना, जिससे कोई कलमा न निकले, छूटिए जाता है, जिससे कोई कलमा न निकले और न वो किसी से निकला हो, तो जो किसी इस्म से ना निकला हो, और ओहो को मिर्चा अब ये बेचेगा है, ये पा के बेला सब, तो जो किसी इस्म से ना निकला हो और उससे कोई इस्म ना निकले, उसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए दरिया, ठीक है ना, अब दरिया न तो कोई इस्म से निकला है और न दरिया लफ्ज से कोई लफ्ज बनेगा, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा कलम, पहाड़, ठीक है। तो कलम भी कोई ऐसा नहीं कि कलम पहले कोई और लफ्ज था उससे कलम बना, कलम के बाद कुछ बन जाएगा, और ना पहाड़ ऐसा लफ्ज है, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी नाम जो हो जाएगा ना, कोई भी इस्म, तो आपका क्या हो जाएगा, जामिद हो जाएगा। मस्दर लफ्ज जो होता है ना, मस्दर लफ्ज जो हो गया वो जो न किसी कलमे से निकला हो मगर उससे कलमा निकले, ठीक है। यानी वो किसी इस्म से किसी कलमे से ना निकला हो लेकिन उससे कोई कलमा निकले, उसको क्या बोलते हैं हम, मस्दर कहते हैं। तो मस्दर अगर इंग्लिश आप लोग पढ़े होइएगा तो आपको याद होगा, मेन वर्ब जिसको कहते हैं जिस लफ्ज के आखिरी में ना लगा रहता है। जैसे खेलना ना लगा हुआ है, पढ़ना है ना, दौड़ना, इस तरीके से आना जाना, हंसना खेलना, रोना नाचना उठना बैठना, कोई भी लफ्ज हो जाएगा ना, सब में ना लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, मस्दर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब मश्तक का मतलब होता है, इस लफ्ज के माने क्या होता पता है, लिया गया, है ना। तो मश्तक का माने हो जाता है लिया गया, मस्तक तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जो लफ्ज मस्दर से बना हो, ऐसा लफ्ज हो जो मस्दर से बना हो। तो मस्दर ऊपर है ना, तो मस्दर से बने हुए लफ्ज को क्या बोलते हैं, मश्तक, ठीक है। इसके माने ही होता है लिया गया, जो किसी और से लिया गया हो। तो अब खेलना है तो हो जाएगा आपका खेलने वाला, यानी उस काम को करने वाला। पढ़ना है पढ़ने वाला, और दौड़ना है तो यानी उसका। अब इसमें एग्जाम्पल कहीं कहीं पर क्या पूछ देता पता है, जैसे आपको पूछेगा, मर चल बहुत जरा सा, चाहत, तो ये भी मेन वर्ब है। तो चाहत जो है, चाहत से हासिल मस्दर बना, सॉरी मस्तक बनाइए, है ना। तो चाहत जो हो जाएगा तो इसका मस्तक क्या हो जाएगा, चाहने वाला, ठीक है ना। ये बस इतने पूछता है और कुछ ना पूछता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अच्छा बोर्ड देखो तो यहाँ तक दिख रहा है, ई दिख रहा है, मेरा सर पैर छोड़ो, ई दिख रहा है, चलो फिर हो गया। देखो यहाँ अब अगला है आपका जामिद की 2 किस्में हैं, ठीक है। जामिद की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, याद रखना। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है, जामिद की कितनी किस्में हैं, ठीक है, हाईलाइट कर दिया पॉइंट को। जामिद की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। इसमें नखरा नहीं है, इसमें नकरा, और दूसरा हो गया आपका मार्फा। इसमें मार्फा को ही हम इसमें खास नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में समझो कॉमन नॉन प्रॉपर नाउन जानते हो, और हिंदी में जातिवाचक और
व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। इसमें नकरा जो हो गया वो आपका जातिवाचक हो गया, ठीक है। और इसमें मार्फा जो हो गया वो, इसी को हम सी फॉर कॉमन, पी फॉर प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देख लो इसमें नकरा का क्या मतलब हो गया, जिससे पूरी इसम के पूरी जात का पता चले, है ना। तो देख लो यहाँ डिफिनेशन, जिससे पूरी जात का पता चले, क्लियर है, जिससे पूरी जात का पता चले। तो फिर आप इसम में आ जाओ, जिससे पूरी जात का पता कहाँ चल रहा था भाई, इसम जो पढ़ा था ना पहले, जैसे आप कह दिया दरिया, ठीक है। तो दरिया से किसी खास दरिया का नाम तो नहीं लिया जा रहा है, दरिया मतलब पूरी दरिया। जैसे गांव, तो कहा तो न जा रहा है कि फलाना गांव, फलाना गांव, गांव का नाम नहीं ना है, दरिया गांव। उसके बाद कह रहा है शहर, न तो कह दिया कि हैदराबाद ममदौलीबाद अमदौलीबाद, कोई शहर का नाम ना दिया गया ना, दिल्ली मुंबई कलकत्ता पूना हैदराबाद, ऐसा तो कोई खास नाम नहीं लिया गया। तो जब किसी खास नाम का न हो, पूरी जात का पता चल जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें नकरा कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपको पूछ देगा स्कूल, क्लियर, तो क्या कहेगा, हाँ तो का हो गया स्कूल, नौकराना। इसमें ए चाचा नकरा जाति ना, टकला कौन सा इसमें हुआ, नकरा हुआ ना, मतलब दुनिया में जितना टकला है, समझ गया। हाँ, जिससे खास का न हो करके इसमें आम का जिक्र हो, नहीं जिससे पूरी जात का। अब यह करे इसमें मार्फा यानी इसमें खास प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब कह रहा है कि जिससे किसी खास इस्म का जिक्र हो, इसमें देंगे नाम देंगे, इसका मतलब क्या होता है नाम, तो जिससे खास इस्म का जिक्र हो, खास इस्म का नाम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें मार्फा कहते हैं। अब जैसे देख लो ताजमहल, ताजमहल महल तो बहुत है, लेकिन ताजमहल अलग है, मुमताज की याद में बनाया। पटना का हो गया गोल का घर, गोल घर, ये खास हो गया। शहर के नाम में ले लेते हैं हम, पटना, पटना, पटना से बिहार है सर, कोलकाता है ना, कलकत्ता जे को कोलकाता आप कहते हैं। तो ये कैसा नाम हो गया। अब इसमें देखो, अब ये आपको समझना है कि इसमें मार्फा इसमें नकरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बस आपको सोचना है कि हमारा एग्जाम्पल जो है वो कौन सा ना इसमें है। अब जैसे पूछ देगा आपको महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कैसा है, इसमें खास हो गया, खास नाम हो गया। आप उसी में कह दे कि आदमी, तो नकरा हो गया, है ना, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे यहाँ है ना आपका दरिया, तो दरिया में गंगा कह देगा, तो इसमें मार्फा हो जाएगा। गांव में आपको मान लो कि कोई गांव में आपका गांव का नाम कह देगा, मान लो अररिया मुंगेर, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें। शहर में दिल्ली, क्लियर है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका कौन सा इसमें हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लाओ वहां पूछना, लाओ चलो फटाक से बोर्ड नोट कर लो फटाफट से। यूट्यूब वाला बच्चे सब स्क्रीनशॉट लेता है, ले लिया, चलिए फटाफट। चलो अगला देखो, अगला क्या है। अब है इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, बस लास्ट यही पढ़ाएंगे। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं, क्लियर है। कुछों से मिटा है, कुछों से मिटा है, मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है। फिर रुमाल है, मेरा रुमाल है, ठीक है। चलो देखो इसमें अब देखो यहाँ, इसमें मार्फा की 7, इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। वैसे हल्ला मत करो, ध्यान से समझो, हल्ला नहीं, हल्ला चला जाएगा। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं, 7। पहला आपका हो गया इल्म, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मजाफ, माहूद, मना दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। देखो कभी कभी इसका डिफिनेशन, गर्मी बड़ा लग रहा है मेरे, नहीं बीमार पड़ जाएंगे, क्लियर। ये देखो ये याद रखना कि इसमें मार्फा की मशरफा लिख दिली, इसमें मार्फा है ना,
इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7। अब देखो इल्म का क्या मतलब हो गया। देखो सबका पहला डिफिनेशन जो जाएगा ना वो समझ लो पूरा का पूरा डिट्टो। इसमें कोना में कैचा पाना है, उधर जाना दिखाई दे रहा है यहाँ से, चलो उधर बैला से। देखो वो नाम जो माँ बाप या बुजुर्गों ने रखा हो, यानी ऐसा नाम जिसको माँ बाप ने या बुजुर्गों ने रखा हो। ठीक है, अब जैसे हमने कह दिया अहमद, तो अहमद का नाम कोई बुजुर्ग बूढ़ा रखा होगा? नहीं, माँ बाप जो का बाप है वो रखा होगा, माँ बाप रखा होगा ना। अब हमने कह दिया नाज, तो नाज को कोई बुजुर्ग कोई रख देगा? बस उसी का अब्बा रख सकता है। तो किसी आदमी का नाम होगा, ठीक है, कोई आदमी का नाम होगा तो माँ बाप रखेगा। और जैसे रख दिया हमने पटना, पटना का कोई बाप है? तो बुजुर्गों ने जो उस वक्त के लोग रहे होंगे, जैसे आप में से किसी के दादा रहे होंगे, वो लिख दिया होगा, वो रख दिया होगा पटना। ठीक है, क्लियर। जमीर देखो जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो, इसका एक डिफिनेशन क्या होता है पता है? इसका एक डिफिनेशन है कि एक ही इस्म को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए जिन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज़मीर कहते हैं। तो जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, उस्ताद हूँ, तो मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ, तो मैं जो हो गया आपका क्या हो गया? ज़मीर हो गया। लेकिन मेरा तो कोई नाम है ना, तो नाम के बदले में लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, तो क्या हो गया? इस्म हो गया, तो इसमें ज़मीर हो गया। ठीक है, तो आपका वह है ना, तुम लोग वगैरह क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना? दिक्कत ठीक है। इसमें इशारा, जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, किसी चीज की तरफ इशारा हो, यानी इसमें सब इसमें है, ठीक है, इसमें लगा हुआ में, तो इसमें इशारा ये हो गया कि जिससे किसी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ इशारा किया जाए। जैसे बताता है ना इशारा किया, हाँ बैठूंगा देखो ना, बैठूंगा लड़की है, ऐसा है। इशारा मतलब इंडिकेट करना। जैसे देखो इशारा जो होता है ना, जैसे हम किसी को, मैं कोई की अम्मी पूछेगी कि पैसा कहाँ रखे? हाँ बैठूंगा रखा। हाँ वैसे ना किया तो कहाँ पैसा था? बैठूंगा। बिना इशारा के हम कह सकते हैं मुझे पैसा कहाँ था? बैठूंगा। इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो मतलब इंडिकेशन करना जरूरी होता है, तो इसलिए इसमें इशारा। अब इसमें क्या हो जाएगा? वह, ये है ना, ये सब उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे किसी को झगड़ा तो कहो कि उसको पीटिए, यानी इशारा कर रहे हैं ना। कभी उसको कर दे, कहेगा कि उसको पीटिए, कोई बुझ भी नहीं करेगा। या तो भाव चमकाएगा कि उसको, इशारा करते हैं ना, ऐसे कि ए सुनना, कम से कम भाव चमकाता है ना। तो साफ तौर पे सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इशारा वाला जिक्र हो, तो क्या हो जाएगा आपका? इशारा। समझ रहे हो? समझ रहा है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें इशारा हो गया। मौसूल, ठीक है। अगला क्या है? अब कह रहा है जो नाम किसी वस्फी, यही है ना बुआ, जो नाम किसी वस्फी जुमले के बगैर मुकम्मल, यानी ऐसा कोई नाम हो जो किसी वस्फी जुमला के बगैर मुकम्मल ना हो। ठीक है, वस्फी जुमला किसको कहते हैं? ठीक है, तो वस्फी जुमला जो हो गया, जो जिस है ना, जो जिस जो हो गया वो वस्फी जुमला इसी को कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका जो लोग, तो जो लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? वस्फी जुमला, तो कोई मौसूल हो जाएगा। जैसे जिस शख्स, तो क्या हो गया? वस्फी जुमला। तो इसका मतलब जैसे का मतलब कि जिस शख्स को तुमने पैसा दिया वो लेके भाग गया, तो जिस शख्स जो लगा हुआ आपका क्या हो जाएगा? इसमें मौसूल हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। ए गिदर, मुंह उठा के देखो यहाँ, पूरे आलम में ऐसा लड़का ना होगा। अगला मजाफ, ठीक है ना। मजाफ क्या कह रहा है? ध्यान से समझो, शॉर्ट में बता रहा है। जिस इस्म का लगाव दूसरे इस्म से हो, यानी ऐसा इस्म जिस इस्म का लगाव किसी दूसरे इस्म के साथ हो।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो याद रखना, वैसे जुमले में दो इस्म होगा, दो नाम होगा, ठीक है। जैसे देखो, खुदा का बंदा, तो खुदा भी इस्म और बंदा भी इस्म। हसन की कलम, ठीक है, तो हसन भी इस्म और कलम भी इस्म, तो जिसमें दोनों का दोनों इस्म हो उसको क्या कहेंगे हम? मजाफ कहेंगे। दो जिसका कोई जुमले मतलब दो इस्म से लगाव होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। चलिए अगला है आपका माहूद, है ना, यानी जो गुफ्तगू, अच्छा दूग होगा, जो गुफ्तगू या बातचीत, बात जिंदगी भर चीते रहेगा, कभी पॉट ना होगा, बातचीत के सलीके से बताया जाए, यानी ऐसा माहूद जो गुफ्तगू, यानी दो आदमी बात कर रहा है या फिर बातचीत के सलीके से, तौर तरीके से बता रहा है। जैसे एक ही चीज है, बातचीत और गुफ्तगू एक ही चीज है। माहूद है, माहूद होगा, हे माहूद होगा, हाँ है। तो जैसे उस्ताद आए, अब हम किसी को सलीके से कह रहे हैं ना कि हमारे उस्ताद आए, है ना। अब हम किसी को कह रहे हैं कि दोस्त आया, दोस्त आया, तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो बोले कौन? तो हमारा दोस्त सुबह है बोले। तो या तो हम किसी से बातचीत से या सलीके से, सलीके का मतलब हो गया कि जो हमसे सीनियर है, हमारे रिस्पेक्टेड है, उसको हम क्या कहेंगे? बातचीत से, हाँ ठीक है। अगला आपका क्या हो गया? मना दिया, ठीक है। वो इस्म जिसको पुकारा जाए, जिसमें किसी को पुकारा जाए, बोले कि हो चचा हो, ऐसा आवाज दिया, ए बउआ सुन, है ना, ए लड़का, समझे? तो इसको क्या कहेंगे? इसमें हम इसको हम क्या बोलेंगे? मना दिया कहेंगे। जैसे कोना में बैठे रहोगे तो तोरा नाम लेंगे, आओ यहाँ पे, आओ ना, आओ यहाँ, मुंह दिखा देते हैं थोड़ा, है ना, आओ देखो अड्डा 24 है, देखो बा। तो क्या हो गया आपका? मना दिया मतलब जैसे क्या कर रहा है? ए लड़का, क्या कर रहा है? ए लड़का, जैसे ओ चचा, चचा ओ चचा, तो क्या हो रहा है? ये क्या है आपका? ये क्या हो, कैसा इसमें हो गया? इसमें मना दिया हो गया, क्लियर है। जैसे आपका कर रहा है ओ बच्चे, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, ए ओ ए जी अहो और ए जो लगा रहता है तो उसको हम मना दिया कहें, ए जी सुनते हैं, हे ईश्वर, ऐसा ना, मतलब जिसमें क्या किया जाए? बुलाए, अपनी तरफ तकाए कि जरा सुना ना, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बस आज के लिए इतना काफी है। हाँ, किसमें? वो संबोधन मतलब उर्दू को हिंदी से कंपेयर करोगे तो दिक्कत होगा। हाँ बा, बोलो बा। हाँ बच्चा अपना ले लो बा, तू लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो याद रखना, यहाँ तक अभी लगातार 3 दिन तक पूरा कवायद खत्म होगा, उसके बाद फिर हिंदी व्याकरण पे आएंगे शुरू से, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका उर्दू कवायद जो है वो खत्म हो जाएगा। किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख लेगा, नहीं तो कम से कम नोटिस करके आप लोग हमें जरूर पूछ जरूर लोगे, ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चों को भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लोगे, ना कि तुम लोग चुप्पे चाप पड़ जाओगे, ठीक है। तो कमेंट जो बच्चा करेगा ना तो उसका अगले वीडियो में हम नाम लेंगे। आप खुश? चलो वेरी गुड। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।